क्या कर रहे थे हम लोग? केमिस्ट्री 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स, कुछ क्लासेस हो चुके थे उसके, और उसके आगे करने जा रहे हैं। जो पिछला क्लास में जो हम लोगों ने बताया था कि जब भी कभी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के साइड से भी लिखते हैं और प्रोडक्ट के साइड से भी लिखते हैं। लेकिन जब रिएक्टेंट के साइड से लिखते हैं तो वहाँ पे दिखाते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते जाता है, तो नेगेटिव से दिखाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है तो उसे पॉजिटिव से दिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद दिखाया था कि एक जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता था। ठीक है, तो वो टॉपिक चला रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, और वहाँ पे रेट लॉ के हिसाब से हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा था और वो एक पावर लिखा था, वो मैं लिखता हूँ फिर से। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जब कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो चेंज करने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफ़ेक्ट होगा उसको हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ठीक है, ए बी बी गिव्स सी सी डी डी, इस तरह से दिया। ठीक है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन जो था हमारा ये दिखाया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of concentration raised to the power x and product of concentration raised to the power b, concentration b raised to the power y। ठीक है, क्या बताया कि जो रिएक्टेंट है इनका उस वक्त जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं उस वक्त रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन होता है, उस कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं रेज़ टू द पावर x एंड y। यहाँ पे बताया था द वैल्यू ऑफ x एंड y कैन नॉट बी सिंपली इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी ये जो x y का जो वैल्यू है सिंपली ऐसा नहीं है कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन अगर लिखें रिएक्शन का और रिएक्ट के प्रोडक्ट बनाता है तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, तो जो कोफिशिएंट होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है उस कोफिशिएंट के ज़रूरी नहीं कि बराबर हो, वो अलग अलग होता है। मे बी मे नॉट बी, इक्वल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो एक्स वाई से दिखाते हैं। और इस एक्स वाई का वैल्यू ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हुआ कि प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहे हैं और उनका कंसंट्रेशन अगर हम लोग चेंज करते हैं, एक को रोकते हैं दूसरे का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ा, या फिर पहले को रोका दूसरे का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ा। तो वो एक एक्सपेरिमेंटल टेबल वैल्यू हम लोगों ने किया था और उसी एक्सपेरिमेंट के वैल्यू से एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाला गया और फिर बताया जाता है कि यहाँ पे एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या होता है। जैसे एक हम लोगों ने रिएक्शन जो लिखाया था और निकाला था एक्स एंड वाई का वैल्यू, वो रिएक्शन हम बताते हैं। ये एक हम लोगों ने रिएक्शन पहले लिखा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। इसका कंसंट्रेशन जो टेबल में चेंज किया था और चेंज करने के बाद ये एक्स वाई का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने, वो आया था एक्स का वैल्यू 2 आया था और वाई का वैल्यू 1 आया था। ठीक है, ये इत्तेफाक है कि यहाँ पे जो 2 कोफिशिएंट है एक्स का यानी इस रिएक्टेंट का, ये 2 के बराबर, इसके सामने 1 है तो ये 1 के बराबर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा सेम ही आए, अलग अलग हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिखा था और उसमें बताया था कि एक्स वाई का वैल्यू हाफ भी था, 3/2 भी था, ऐसे बहुत सारे चीज़ दिखाए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो किया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस तरह से लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को रेज़ टू द पावर एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई मे बी मे नॉट बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्टिंग एलिमेंट्स। जो रिएक्टिंग एलिमेंट्स हैं उनके बैलेंस्ड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उसके बराबर इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट में ये किया था। आगे जो जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है वो मैं बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
जो भी एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन पे किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ये किया था ना, यही चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि उसका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब चेंज करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंज आता है वो चेंज किस तरह से हो रहा है, 1 पावर के हिसाब से या 2 पावर के हिसाब से, 3 पावर के हिसाब से, किस तरह से कितना टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जितना टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आता है उस ऑर्डर को यानी उस पावर को ऐड करते हैं और वही कहलाता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है द सेंसिटिविटी ऑफ द रिएक्टेंट्स व्हेन कंसंट्रेशन चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि अगर कोई रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो वो कितना सेंसिटिव है रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए। यानी अगर मैंने कंसंट्रेशन को बदला तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ वो कितना तेज़ी से आगे जा रहा है, हल्के हल्के जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा है कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए, वो हमारा पावर बताता है, वो एक्स वाई जो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया था, डबल किया था, याद है एक्सपेरिमेंट में, इसको डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ गया था, और ऑक्सीजन को डबल किया था तो 1 टाइम्स बढ़ा था, डबल हुआ था रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखा गया कि इससे इसके कंसंट्रेशन को चेंज करने से प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसको करने से इससे भी बढ़ता है मगर कम रेट से बढ़ता है। कितनी बात सुन नहीं, तो सेंसिटिव कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए उसी के जो पावर होता है उसी पावर को जो ऐड करते हैं वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, ये वाला एक्स प्लस वाई है, ये वाला, और ये एक्स वाई जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ द रिएक्टेंट्स, the sensitivity of the reactants when its concentration changes, when its concentration changes, the rate of reaction changes, the rate of reaction affected। ठीक है ना, यानी कितना कंसंट्रेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना रिएक्टिविटी बढ़ रहा है या किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या होता है वो मैं लिखता हूँ इधर से। ऑर्डर ऑफ अ केमिकल reaction is the sum of exponent of concentration, exponent of concentration of reacting elements when it is written after calculating the experimental value, calculating the experimental value, mental values। क्या समझ में आई ये? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है सम ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे अभी हम लोग लिखा था ना, ये रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एक्स बी रेज टू द पावर वाई। तो ये जो एक्स है ये सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का ऊपर एक्सपोनेंट होता है,
एलिमेंट के, विच इज़ रिटन आफ्टर कैलकुलेटिंग द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी ये जो वैल्यू है एक्स वाई, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं तभी जाके लिखते हैं। इट मे बी, मे नॉट बी, एक्स वाई, एक्स एंड वाई मे बी, may not be equal to stoichiometric कोफिशिएंट। ठीक है ना? यानी ये जो कोफिशिएंट के बराबर होता है, जैसे कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, तो उसमें जो कोफिशिएंट होता है ज़रूरी नहीं कि उसके बराबर ही एक्स एंड वाई का वैल्यू हो। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ऐसा करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, उसे कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर मैं लिख रहा हूँ और करके दिखा रहा हूँ मैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एक छोटा सा बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 4.3, इसे करते हैं। इसी तरह के सब में है, कोई भी केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी तरह से निकालेंगे। कैसे दे रखा है ये पहले देखते हैं। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। ये जो रेट इक्वेशन इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, सोल्यूशन डाल लें इसका। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पहला वाले पार्ट का कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यही तो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये एक्स प्लस वाई जो होता है ना, रेट एक्सप्रेशन जो होता है ना, रेट एक्सप्रेशन, वो है के ए रेज टू द पावर एक्स बी रेज टू द पावर वाई। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब जैसे ए में दे रखा है, यहाँ पे देखिए के ए पे एक्स की जगह पे 1/2 का पावर है और वाई की जगह पे 3/2 का पावर है। तो हियर एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड वाई इज इक्वल टू 3/2। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2, ये आ जाएगा 2। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, देखिए ये हाफ है, 3/2 1.5, तो ये 2 आ गया। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 और द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि ये जो कंसंट्रेशन पे दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? इस पे भी हाफ का पावर से डिपेंड करता है और वो 3/2 के हिसाब से डिपेंड करता है। वाई का वैल्यू 3/2 है, तो दोनों ही एलिमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो ये पहले का हो गया। ऐसे ही देखते हैं, सेकंड का निकालना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, ये मिटा दें इसे। ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, बी पार्ट। रेट एक्सप्रेशन ऐसे ले लेते हैं, रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एक्स वाई रेज टू द पावर बी रेज टू द पावर वाई, कंसंट्रेशन ऑफ वाई। तो यहाँ पे एक्स का जो सेकेंड वाले में एक्स का जो वैल्यू है 3/2 और y का जो वैल्यू है -1 है ये। ठीक है ना? -1 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 3/2 प्लस -1, तो कितना हो जाएगा, इसमें हाफ बच जाएगा। ये 3/2 प्लस -1/2, तो ये हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो सेकेंड वाले का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हाफ है और फर्स्ट वाले का सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसी तरह से कोई भी
इक्वेशन अगर रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है या रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, इस तरह से जो लिखते हैं ना, रेट एक्सप्रेशन कहलाता है। इस तरह से जो कोई भी दे रखा है, इसका हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम करके निकाल लेते हैं। कितनी बात सुन में आई? आगे चलते हम लोग, ये एग्जाम्पल को मिटाते हैं। आगे क्या दे रखा है कि जब भी कभी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो डिपेंड करता है कितने एलिमेंट इन्वॉल्व है रिएक्शन में, ठीक है, और किन किन एलिमेंट पे किस तरह से रिएक्शन डिपेंड करता है। कितनी बात सुनी? तो अगर रिएक्टेंट जितने भी हैं, जैसे एक सिंगल मॉलिक्यूल है, अगर वो डिसोसिएट होता है तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक ही मॉलिक्यूल है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन। इफ the reactant is a single molecule which undergoes a chemical change, then such reaction is known as elementary reaction। ठीक है ना? एक ही एलिमेंट है, इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, तो खुद ब खुद वो टूटने लगते हैं, टूट के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड जो रखा है, जैसे बताया गया कि ये जो अमोनियम नाइट्राइट है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कि बहुत सारे एलिमेंट से मिल के बना हुआ है, लेकिन ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो ये खुद से डिसोसिएट हो जाता है, और जब डिसोसिएट होता है नाइट्रोजन बनता है और वाटर भी बनता है। तो ये दो अलग कंपाउंड बन गए, मगर था ये सिंगल ही। तो ऐसा एक सिंगल कंपाउंड जो खुद ब खुद टूट के प्रोडक्ट बनाता हो, ऐसे को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें एक ही एलिमेंट इन्वॉल्व है। ऐसे आमतौर पे बोलेंगे एक एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है तो समझ में बात नहीं आएगी, क्योंकि एक एलिमेंट अपने आप से कैसे रिएक्ट कर सकता? कर ही नहीं सकता। उसे को दोबारा किसी से रिएक्ट करने के लिए या किसी का एलिमेंट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होना ही चाहिए। मगर ये सिंगल ही कंपाउंड है, मगर ये कंपाउंड है। क्या ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है अमोनियम नाइट्राइट, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, और वो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो या अनफेवरेबल कंडीशन में ये खुद से टूट जाता है, टूट के इस तरह से प्रोडक्ट बनाता है। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड जो अनस्टेबल होते हैं और ब्रेकअप बाय इटसेल्फ खुद ब खुद टूट जाते हैं, तो ऐसे को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा दे रखा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या बताया कि मोर देन वन एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स इधर से हम लोग मिटा देते हैं जैसा। द रिएक्शन इन विच more than one element or compound involved in the chemical reaction is known as complex reaction। ठीक है ना? मोर देन वन एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये दो मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये 2 जो कोफिशिएंट डाला हुआ है, ये 2 मॉलिक्यूल है।
जब ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयोडीन अलग अलग बन जाते हैं। इस रिएक्शन को बोलेंगे बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्वाइस NO प्लस O2, तो 2 मॉलिक्यूल तो ये है, 1 मॉलिक्यूल ये 3 है, और ये प्रोडक्ट बनाते हैं ट्वाइस NO2। ठीक है, तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्टिंग साइड में, तो इसको ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे क्वाड्री मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी होता है, 4 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व करता है, तो वो भी होता है। लेकिन ये सभी जो एक से ज़्यादा होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कितनी बात सुनिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं। एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के आता है, रिएक्ट करते हैं, कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस भी आते हैं, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है ना, और फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं ना बीच वाला आदमी। जैसे मान लो किसी ऑफिस में कोई काम कराना है, तो डायरेक्ट तो आप नहीं करा सकते, तो वहाँ ऑफिस के बहुत सारे लोग जुगाड़ वाले होते हैं, तो उनको पैसा दो, फिर वो अपना ऊपर से ऑफिसर से काम करा देते हैं, आपका काम आसान हो जाता है, लेकिन पैसा लगता है। लेकिन वो पैसा आपका अकाउंट नहीं होता, क्योंकि आपका अकाउंट वही होता है कि जो आपने मेन काम के लिए पैसा दिया, वो बीच में जो ले गया वो तो अपना ले गया, आपको काम को ईजी कर दिया। उसको देने से वो काम को आपको इजी कर दिया, वरना आप उसको बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम लगता है उस काम को करने के लिए। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में बताया क्या कि जो एलिमेंट है रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट तो बनाते हैं, तो जो रिएक्टर रिएक्ट कर रहा है वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक जाने में बीच में बहुत सारे नए नए कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है ना, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, लेकिन फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो देखा जाता है। जो बीच में बना हुआ है उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर इंटर रिएक्टिंग स्पीसीज। इंटर मॉलिक्यूलर स्पीसीज बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर रिएक्टिंग स्पीसीज भी बोलते हैं, यानी कि रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है उसके बीच में ये नए नए कंपाउंड्स बनते हैं, मगर बाद में जब प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें उसका एग्जिस्ट नहीं होता, उसमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन बीच में उसके आते हैं, बगैर उसके आए वो प्रोडक्ट बन नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह के इंटरमीडिएट बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जब भी कभी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ केमिकल कांस्टेंट। जब भी कभी हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इस तरह से दिखाते हैं कि ए स्मॉल बी कैपिटल बी रिएक्ट गिव द प्रोडक्ट सी डी, ऐसे दिखाते हैं। और रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो दिखाते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा लिखने का तरीका रेट एक्सप्रेशन रेट लॉ के हिसाब से। और ये एक्स एंड वाई मे बी इक्वल टू ए एंड बी, मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है ना, तो ए एंड बी के बराबर भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, तो हम लोग सिर्फ इसी को लेके चलते हैं। ये जो है के, इसको के को कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट जिसको हम लोग यहाँ कह रहे हैं। अब इस के का वैल्यू निकालना है, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई। ठीक है, ये जो भी कंसंट्रेशन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू n, ये कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितनी बात में, तो ये जो है इस पे पावर है x का, इस पे पावर है y का, तो ये दोनों ही पावर को प्लस कर दे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेना है तो। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n। ये हम लोग a एंड b अलग अलग एलिमेंट था ना, हमने a एंड b को हटा के x कर दिया, कैपिटल X, और ये x ये y दोनों को प्लस कर दिया हमने, और ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। कितनी बात सुन में। अब इस k का क्या यूनिट होगा वो लिखने जा रहे हैं। रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, लिखा तो था भाई चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इधर लिख रहा हूँ मैं,
K इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ये तो ऊपर का हो गया रेट का, ठीक है ना, रेट हो गया। और फिर नीचे जो है ये हमारा कंसंट्रेशन ले लिया N। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ऊपर का आएगा हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड, ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम। और यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर कितनी बात में रेस टू दी पावर n, यहाँ पे n का पावर रहेगा इसमें। कितनी बात में ये जो कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर हो जाएगा, पावर n का है तो n पावर लगा दिया इसको। अब इसको हम लोग क्या करें, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड इनटू, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये मोल पर लीटर था, लीटर पर मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, लीटर पर मोल। ये हो गया मोल पर लीटर, नीचे था हमने इसको ऊपर लेते लीटर पर मोल हो गया, ये रेस टू द पावर n हो गया, ठीक है। ये हमारा यूनिट आ गया, यूनिट ऑफ K का मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे आ जाएगा लीटर पर मोल रेस टू द पावर n, लीटर पर मोल रेस टू द पावर n। इससे हम लोग निकालेंगे यूनिट ऑफ केमिकल कांस्टेंट का वैल्यू, इस तरह से निकालेंगे। जो केमिकल काइनेटिक है इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होते हैं, 1 2 3 भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है। हमने लिखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अभी देख रहे थे ना, तो एक का 2 निकाला था, एक का हाफ निकाला था, अभी जो एग्जाम्पल से कराया था उसमें। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी होता है, 1 2 3, और फ्रैक्शन भी होता है। तो उसमें अगर अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो उसका K का वैल्यू क्या, K का यूनिट क्या होगा, K का यूनिट क्या होगा अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो ये मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ, इसको टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग निकाले थे। ये फॉर्मूला था मोल पर लीटर पर सेकेंड इनटू लीटर पर मोल रेस्ट बाय n। n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग लिखा था पीछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो इससे हम लोग निकालने जा रहे हैं अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। एक रिएक्शन दे रखा ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ज़ीरो ले लिया। और यहाँ पे जो पावर है n पे, देखिए n पे कितने का पावर हो जाएगा, ज़ीरो का। किसी भी टर्म पे ज़ीरो का पावर होता तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, मोल पर लीटर, ये सेकंड ऊपर ले तो पर सेकंड भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिया है मोल पर लीटर पर सेकंड और इस पर ज़ीरो का पावर ले लिया तो ये तो पूरा 1 हो गया ये। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आ गया हमारा मोल पर लीटर पर सेकंड। समझ में बात आ गई, ये ज़ीरो ऑर्डर का हो गया। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हो रहा है तो ये n का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये यहाँ पे n का वैल्यू है, ये n से दिखा रहे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में। और ये 1 हो गया तो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड तो ठीक है, लीटर पर मोल पे यहाँ पे 1 का लगा दिया। तो देखिए मोल पर लीटर, लीटर पर मोल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। ये फिर सेकंड बच जाएगा, सेकंड पर सेकंड आ गया। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे देख लग सकते हैं मोल पर लीटर, यहाँ पे लीटर पर मोल, n का वैल्यू 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा वो पर सेकंड आएगा, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा पर सेकंड आएगा, ठीक है। ऐसे बोला सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n का वैल्यू 2 हो जाएगा, x प्लस वाई n का वैल्यू 2, तो वहाँ पे 2 डाल देंगे, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो मोल पर लीटर, लीटर पर मोल, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, लीटर पर मोल बच जाएगा, एक लीटर पर मोल बच जाएगा। और नीचे सेकंड है तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो लीटर पर मोल पर सेकंड, लीटर पर मोल पर सेकंड, ये आ गया। इसमें हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। कितनी बात सुन में आई। तो जब भी कभी रेट एक्सप्रेशन दिया रहेगा
और रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे तो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का अलग अलग यूनिट है, ठीक है ना। ज़ीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। और इसी ऑर्डर को अगर हम लोग समझ लेते हैं कि फर्स्ट जीरो ऑर्डर में है तो इसका मोल पर लीटर पर सेकेंड है, वन फर्स्ट ऑर्डर है तो पर सेकेंड है, सेकेंड ऑर्डर है तो लीटर पर मोल पर सेकेंड है। इस यूनिट को देख के भी हम लोग रिएक्शन को बता सकते हैं कि किस ऑर्डर कार्य, वैसे तो ये है कांस्टेंट का वैल्यू, रेट कांस्टेंट के का वैल्यू है ये, ठीक है ना, ये तो हमारा के का वैल्यू है। लेकिन हम लोग इसके वैल्यू से बता सकते हैं ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट है, ज़ीरो है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। कितनी बार समझ में आई, कंटिन्यू करेंगे, यहीं पे आज रहने देते हैं, इसे रिवीजन करिएगा, अगले क्लास को लिए छोड़ते हैं, ठीक है ना।